वाह मम्मी, आप तो परम सुंदरी लग रही हो। क्या तूने ये लाल ब्लाउज दे दिया पीली साड़ी के साथ? कंट्रास्ट है, ये अच्छा लग रहा है। मैं ना करवा माता का पोस्टर लेके आई थी, देखा तुमने कहीं? हाँ मेरे पास है ना। मैं कहानी पढ़ने जा रही हूँ। मम्मी मैं भी चलूं? मुझे बूढ़ी अम्मा वाली कहानी बहुत पसंद है। चल चिंटू, तू ऐसा कर, मेरे लिए ना, मैं पूजा करते ही चाय पीऊंगी, तो तू चाय चढ़ा दे जा। क्या है यार, मम्मी ने मुझे बावर्ची समझ रखा है क्या? तेरी दादी ये तो बढ़िया कर गई कि चाय पी सकते हैं कथा करने के बाद। चाय की खुद भी तो वो शौकीन थी। चांद देखने तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा। चिंटू, ऊपर वालों को ना जाकर बोल दे कि दरवाजा खोल के रखें छत का, मम्मी आएंगी रात को चांद देखने। वो अंकल आंटी बोलते रहेंगे क्यों जाना है, पहले क्यों नहीं बताया, चिक चिक करते रहते हैं सारा टाइम। बेटे ऐसे नहीं बोलते, बुजुर्ग कपल है। खाने में क्या बनाऊं अब? आपने पापा के लिए तो व्रत रखा है, उनको आपको डिनर के लिए बाहर नहीं लेके जाना चाहिए? इनके दिमाग में तो आती ही नहीं ऐसी बातें। तो फिर हल्दीराम चले हम लोग, मजा आएगा। मैं तो फुल प्लेट छोले भटूरे खाऊंगी। मैं तो राज की जोड़ी खाऊंगा, मेरी तो वही फेवरेट है। तू ना अपने पापा को फोन कर, 6 बज गए, इनको कोई होश नहीं है। इस आदमी के लिए मैंने व्रत रख रखा है, भूखी हूँ, काम में मरे रहेंगे। हेलो पापा, जल्दी आ जाओ घर पे, मम्मी तो बहुत गुस्से में है। पापा गिफ्ट ले आना मम्मी के लिए। सुनो, सारी आंटियां है ना पार्लर से रेडी होके आ रही हैं, आप भी पार्लर ही चली जाओ ना, वहीं पे करा लेना आप मेहंदी, और ये हेयर कलर भी आप वहीं पे करा लेना, मेकअप और जूड़ा भी बना के आ जाना, अच्छी लगोगी। मुझे नहीं पसंद ये पार्लरों का मेकअप, पोत देते हैं। तेरे पापा को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद, बदबू और आती है पाउडर की अजीब सी। मुझे तो मेहंदी का वैसे ही शौक नहीं है, उतरती है तो फिर पपड़ी निकलती है, इतनी गंदी लगती है। अभी मेहंदी धोऊंगी तुरंत रच जाएगी। बचपन में तेरी संतोष मौसी बहुत जलती थी कि इसकी मेहंदी कैसे रच जाती है, तुरंत काली हो जाती है काली। तू ऐसा कर, मेरी साड़ी निकाल दे बेड में से, तंग मत कर, काम करा दिया कर थोड़ा। चिंटू ठीक से देखेगा तो मिलेगी ना तेरे को साड़ी। भाई कौन सी साड़ी चाहिए, इतनी सारी साड़ियाँ ही तो है। जो साड़ी मैं ढूंढवा रही हूँ वो दिख ही नहीं रही है। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा, खुद देख ले फिर। कहीं मम्मी की अलमारी में तो नहीं है। मम्मा, चिंकी मुझसे बेड भाग के चली गई। अरे कोई तो आ जाओ, मुझे बचाना। अरे मैं कहाँ फंस गया, किसी को इस घर में मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। तेरा रिश्ते का क्या हुआ फिर, हाँ कर दी तूने? यार लड़का तो रिच था पर रहते स्मॉल टाउन में, और वो लोग ना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ और जॉब वगैरह सब छोड़ दूँ, घर में रहूँ। अब दिल्ली की लड़की तो नहीं हो सकती यार स्मॉल टाउन में एडजस्ट। मैंने कहा भाई नहीं, मेरे को ट्रॉफी वाइफ बन के नहीं रहना। यार तू भी ना इतनी चूजी हो रही है, अब तू कर ले शादी, फिर हम दोनों देख मैरिड हो जाएंगे, साथ में घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। ना भैया, मुझे कोई शौक नहीं है शादी करने का। ऊपर से तेरा एग्जाम्पल देख के तो अब मुझे बिल्कुल ही नहीं करनी। तो तूने बातें बताई है ना सास की अपनी, थोड़ा बहुत तो बैंटर होता ही है सास बहू का, ऐसे कोई वो विलन थोड़ी ना है, अच्छी भी है बहुत, इतने गिफ्ट्स वगैरह भी देती हैं। अभी दिखाती हूँ करवा चौथ के लिए क्या दिया है मुझे। ये देख, जयपुर की साड़ी है, पूरा हैंडवर्क, सोने की तार का काम है, 90,000 की है। फिर करवा चौथ के लिए सोने का सेट भी दिलाया है। पूरा निछावर करती है मुझ पे कि भाई मेरी बहू सबसे अच्छी लगे, लगती भी हूँ। शादी के बाद तेरे भी ऐसे ही मजे होने हैं, कर ले अब तू। आई विल आल्सो कंसीडर अ रिच गाय। मैं बताऊं तुझे एक रिश्ता, मेरी मौसी है ना, उनके पड़ोस में है, दो तो उनकी कोठी है दिल्ली में, और गांव में जमीन ही जमीन, जमीन ही जमीन। फिर तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर मैं भी तेरे साथ ही करवा चौथ का व्रत रख रही होंगी। अच्छा फोटो भेज अपनी, व्हाट्सएप कर जल्दी। कौन सी भेजूं? ड्रेस वाली, साड़ी वाली भेजती हूँ, संस्कारी लगूंगी। हाँ मौसी कैसे हो? शादी का लहंगा कहाँ से लूंगी? पता नहीं कौन सी दुकान पे लेके आ गए हैं। बिहारी की दुकान पे मैं लोहे का तवा पसंद करके आई थी, नॉनस्टिक इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं, सारे डोसे मेरे चिपकने लग गए। हर धनतेरस पे ना नए सामान के नाम पे मुझे चिमटा और छन्नी में निपटा देते हो। इस बार मैं बढ़िया सामान ही लूंगी, मैं पहले बोल रही हूँ आपको। पहले यहाँ से तो हिलो यार, बढ़िया ही सामान लेने आए हैं। पता नहीं कौन सी दुकान पे लेके आए हैं, डिस्काउंट भी नहीं देगा ये। आ गई तुम्हारी दुकान। ये बर्तन की दुकान है, ये ज्वेलरी ज्वेलरी की दुकान? आप चांदी का सिक्का दिला रहे हो? जब शादी करके आई थी ना तब से ख्वाहिश थी कि दिवाली पे मुझे चांदी का सिक्का दिलाएंगे, अब जाके ख्वाहिश पूरी होगी। अरे चांदी का नहीं, सोने का सिक्का लेने आए हैं। क्या हो गया इन्हें आज? चलो। पंडित जी ने बोला था साल के आखिरी में मेरा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, वही बात हुई, इसलिए मेरे को पता है, इसलिए मैं जाती हूँ उनके पास। नमस्कार। सिक्के देख रहे हैं? एक तो ये लेवल क्रॉस नहीं हो रहा, 4 दिन से लगी हुई हूँ। मम्मी जी को तो गेम खेलने का एडिक्शन ही हो गया। बहू, शगुन की मेहंदी तो कर ले, करवा चौथ है कल। मेरी पड़ोस वाली फ्रेंड है ना निक्की, उसको बुलाया मैंने, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है वो।
निक्की होगी। तू काम कर ले, मैं दरवाजा खोलती हूँ। बेटे पहले तू ये बता, कुछ लेगी? ठंडा लेगी, कॉफी लेगी? नहीं नहीं आंटी, कुछ भी नहीं लूंगी, अभी नाश्ता करके आई हूँ। यार कितनी अच्छी तो है मम्मी जी, फालतू में गलत समझती हूँ। कितने प्यार से उसको बैठा रही हैं कि मेरी मेहंदी आराम से लग जाए, मुझे कोई दिक्कत ना हो। ये तकिया ले ले, आराम से मेहंदी लगा पाएगी। अबे ये मेहंदी लगवाने की बैठ गई है, इनको तो पसंद भी नहीं है। और भरी हुई लगाई, लगा लेती है मेहंदी। मैं तो कॉपी पे लगाती हूँ। हाँ तो फिर सेम ही है। अभी मेहंदी लगवा कर बैठ जाएंगी, फिर कुछ भी काम नहीं करेंगे, सब मुझे करना पड़ेगा। नहीं ये तूने सही नहीं बनाया, ये मिटा के दोबारा कर। देखा कैसे बैठ गई मेहंदी लगवाने, वैसे इनको शौक नहीं है। मैं तुम्हें तो बताया नहीं था आंटी भी लगवाएंगी मेहंदी। आंटी के तो बहुत नखरे हैं, उन्होंने बहुत बार डिजाइन बनवा के मिटवाया मुझसे। तू उनके मेहंदी के नखरे झेल रही है, मैं तो डेली झेलती हूँ उनके नखरे। जब आंटी घर पे आती है तब तो ऐसे लगता है बहुत कूल है वो। बस दूसरों को दिखाने के लिए कूल है, बाहर बाहर से, असलियत तो मैं जानती हूँ। क्या लगा रखा है? अपर लिप्स बना रही हूँ। मुझे आती है तुम्हें? जैसे बॉयज को बियर्ड होती है वैसे गर्ल्स को भी फेशियल हेयर होते हैं। शादी से पहले डेट पे तो बोला था इट्स ऑल नेचुरल। और ये सब तो मैं करके आती थी ना डेट पर तुमसे मिलने के लिए, सुंदर बन के। लड़का आ गया घर पे मतलब? मम्मी जी का ना कॉल आया था, वो बोल रही थी कल ना करवा चौथ है और उन्होंने ना बोला है कि सरगी करनी होती है, बाना करना होता है, पूजा की भी बहुत सारी चीजें बताई थी। ओके। ओ हेलो, क्या तुम भी करोगे मेरे साथ फास्ट? फास्ट में तुम बचपन से देखते हैं ना कि लड़कियां ही करती हैं। तो मैं तुम्हारी एज बढ़ा रही हूँ तो तुम भी तो मेरी एज बढ़ाओगे, मेरे बिना करोगे क्या? कोई इरादा है क्या तुम्हारा? दोनों ना एक दूसरे की इक्वल इक्वल एज बढ़ाते हैं। फास्ट रख लो तुम भी। मम्मी जी ने बोला है पानी पीना भी अलाउड नहीं है। मुझे इतनी डिफिकल्टी हो रही है, ये इतनी चल कैसे है? थोड़ी सी कोक की सिप्स ले लेती हूँ, गला रिफ्रेश हो जाएगा। मुझे पानी पीना भी अलाउड नहीं है, खुद कोक पी जा रही है। यार तुम्हारी कसम मैंने नहीं पी। व्रत मेरे लिए रखा है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम भी कुछ खा लो, मैं भी कुछ खा लेता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अपने पूरे दिन भर की मेहनत थोड़ी ना वेस्ट कर दूंगी। ये बात आपके मुंह से आई है, मेरे मुंह से नहीं आई है। मम्मी जी को पता चल गया ना, बहुत गुस्सा। मम्मी जी फोन कर। हाँ जी मम्मी जी, क्या कर रहे हो? कहानी करके चाय पी रही हूँ। चाय पी रहे हो? मैंने बताया नहीं था क्या? कहानी करने के बाद चाय और कोक पी सकते हैं। चाय पी सकते हैं? पी सकते हैं? जल्दी पियो यार, मुझे एक और सिप चाहिए। क्यों चाहिए? एक सिप क्यों चाहिए? पूरी बॉटल ले लो तुम। थैंक यू मम्मी जी।